आज ईद है और आप सभी को ईद मुबारक हो। ईद के इस मौके पर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह मुझे याद आई और मुझे लगा कि ये कहानी हमें बच्चों को सुनानी चाहिए। कहानी एक छोटे से बच्चे हामिद की, जिसकी माँ बाप नहीं है। पिता हैजे की बीमारी से चले गए साल भर पहले और माँ पीलिया से। पड़ोसियों ने दादी की गोद में हामिद को रख दिया। दादी हामिद से यही कहती रही कि तेरी अम्मी और अब्बा अल्लाह के पास गए, तेरे लिए बहुत सारी नियामतें लेने। समय बीतता रहा, हामिद 7 साल का बच्चा है। ईद आ गई, ईद का दिन है। ईदगाह में बहुत बड़ा मेला लगा है। मोहल्ले के सारे बच्चे ईदगाह के मेले में जा रहे हैं। इमरान, सलमान, सम्मी, सारे बच्चों को उनके माँ बाप ने पैसे दिए हैं। किसी के पास 15 पैसे हैं, किसी के पास 20 पैसे हैं, और सब लोग ईदगाह के मेले में मस्ती करने जा रहे हैं। ईद और रोजे से उनका मतलब इतना ही है कि उन्हें खूब खाने को मिलेगा और झूला झूलने को मिलेगा। वो ऊँट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी की सवारी करेंगे, खिलौने खरीदेंगे, मिठाई खाएंगे और खूब मज़े करेंगे। ईदगाह का मेला उनके लिए बड़ा यादगार मेला है। बच्चे मोहल्ले के सारे ईदगाह के मेले में जाने के लिए निकल पड़ रहे हैं। हामिद भी अपनी अम्मा से, अपनी दादी से जिद करता है कि मुझे भी ईदगाह के मेले पर जाना है, पर घर में तो दाना नहीं है, ईद कैसे मनाएं। दादी ढूंढती है और घर में 3 पैसे मिल जाते हैं किसी बक्से में। उन 3 पैसे को दादी हामिद को देती है, कहती है कि हामिद कुछ खा लेना, मेले में जाओगे तुम्हें भूख लगेगी। 3 कोस पैदल चल करके ईदगाह का रास्ता है। बच्चे निकल पड़े हैं। बच्चे हंसी ठिठोली करते हुए निकल रहे हैं। शहर के जाने पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अमीरों के बड़े बड़े घर हैं। उनके घरों में बड़े बड़े बगीचे हैं आम लीची के। वो पत्थर मार रहे हैं, आम लीची पर तोड़ रहे हैं और माली वहाँ से गाली देते हुए निकल रहा है। बच्चे दौड़ के दूर भाग जा रहे हैं और माली को चिढ़ा रहे हैं। हंसी ठिठोली करते करते बच्चे ईदगाह पहुँच गए। ईदगाह का मेला लगा हुआ है। खिलौनों की दुकानें सजी हैं। घोड़ा गाड़ी और ऊँट गाड़ी बच्चों को घुमाने के लिए लगी। सारे बच्चे झूलों में, ऊँट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन हामिद किनारे ही है। उसकी जेब में 3 पैसे हैं। उन 3 पैसों को जेब में हाथ डाल के खनखना रहा है। बच्चे आगे बढ़ते हैं। कोई जलेबी खाता है तो कोई इमरती खा रहा है, कोई रबड़ी खा रहा है, लेकिन हामिद उन बच्चों की टोली से थोड़ा दूर खड़ा है। वो केवल अपनी जेब में हाथ डाल करके उन 3 पैसों को खनखना रहा है। बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे खिलौनों की दुकान है। इमरान कहता है कि मुझे तो ये घोड़ा गाड़ी खरीदनी है, लकड़ी का खिलौना है, कितने का दोगे? दुकानदार कहता है 7 पैसे का। कुछ कम करो, मैं 5 ही दूंगा। दुकानदार कहता है 6 में दे दूंगा, इससे कम बिल्कुल नहीं करूंगा। इमरान आगे बढ़ जाता है, कहता है 5 में देना है तो मैं ले लूंगा। दुकानदार कहता है अच्छा ले ले बेटा। इमरान खुश हो जाता है, उस घोड़ा गाड़ी के खिलौने को लेता है और आगे बढ़ जाता है। हामिद देख रहा है अपनी जेब में पड़े 3 पैसों को खनखनाते हुए। वो आगे बढ़ जाता है। आगे मिठाई की दुकान है। फिर बच्चे कुछ खा रहे हैं। हामिद अब उन बच्चों की टोली से थोड़ा दूर हो गया है। बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एक दुकान है जहाँ गिलेट के आभूषण हैं, जहाँ चिमटी बिंदी है, महिलाओं का सामान है और साथ में ही रसोई घर के भी कुछ सामान है। वहाँ चिमटा है, वहाँ तवा है, वहाँ और कुछ सामान भी है। बच्चों के मतलब की ये दुकान नहीं है। बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद एक चिमटे को देख कर रुक जाता है। उसे याद आता है कि उसकी दादी माँ जब रोटी बनाती है तो तवे में अक्सर उसका हाथ जल जाता है। हामिद पूछता है कि ये चिमटा कितने का है? दुकानदार कहता है बच्चा तेरे मतलब का नहीं है। हामिद कहता है कि बेचने के लिए रखा है ना, कितने का है ये तो बता दो। दुकानदार कहता है 6 पैसे का है। हामिद उदास हो जाता है, फिर भी हिम्मत करके कहता है 3 पैसे का दे दो, मैं ले लूँगा। और ये कहते हुए हामिद आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि दुकानदार अब खरी खोटी सुनाएगा। लेकिन दुकानदार उसको रोकता है, कहता है तुम्हें चिमटा खरीदना है? हामिद कहता है हाँ, मुझे चिमटा खरीदना है, मेरी दादी का हाथ जल जाता है रोटी बनाते समय। दुकानदार कहता है ला तू 3 पैसा ही दे, ये चिमटा लेगा। हामिद तो बस खुशी से झूम जाता है। चिमटे को पकड़ता है, अपने कंधे पर रखता है, इस तरीके से जैसे उसने कोई बंदूक खरीद ली है और वो कोई ऐसा खिलौना उसने खरीद लिया है जिससे उसकी दुनिया बदलने वाली है। उसकी दादी को कितनी खुशी होगी, ये सोच सोच के हामिद उल्लास और उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगता है। ईदगाह का मेला घूम करके बच्चे घर आ जाते हैं। दादी देखती है कि हामिद एक चिमटा लेकर के आया हुआ है। दादी गुस्से में कहती है कि अरे मूर्ख बालक, तुझे मैंने पैसा दिया था, इतनी दूर तू गया था, तू कुछ खाया नहीं, तू क्या ले आया है? हामिद कहता है कि दादी तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना,
जब रोटी बनाती हो तुम, तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ईद का तोहफा, ये चिमटा। दादी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दादी का क्रोध स्नेह में बदल जाता है और रोल बदल जाता है, क्योंकि दादी बच्चों की तरह रो रही होती है और हामिद उसे चुप करा रहा होता है बड़ों की तरह, क्योंकि हामिद बड़ा हो गया है। हामिद बड़ा हो गया। कैसी लगी बच्चों की कहानी? उम्मीद करता हूँ कि कहानी तुम्हें पसंद आएगी और ये कहानी बहुत सीख भी तुम्हें देगी। बाय बाय, गुड बाय।